हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या होता है, इतने डिपोटेशन मैंने वीडियोस देखे ना कि मुझे लगा एक बार थोड़ा आपको एक्सप्लेन होना चाहिए कि भाई अगर आप कोई भी कंट्री जा रहे हो, खासकर इस वक्त कनाडा न्यूजीलैंड नंबर 1 पे बताता हूं दोस्तों। न्यूजीलैंड में इतना डिपोटेशन होता है ना कि आदमी समझ नहीं पाता करे क्या, क्योंकि होता क्या है कि भाई आप 20-20 घंटे का ट्रैवल करके जाते हो, 24 घंटे का, और वापस से आपको भेज देते हैं, और वापस आने में बहुत सारे मसले। दोस्तों थोड़ा समझाता हूँ क्या टेक्निक यूज़ करना है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी ट्रैवल करते हो ना, तो आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, मतलब आप एक विजिटर हो। उस कंट्री में जाके वहाँ होटल में रहोगे, घूमो फिरोगे, उनके जीडीपी को थोड़ा बढ़ाओगे, थोड़ा खर्चा करोगे। दुनिया पूरी कंट्री आपको वीज़ा इसलिए देती है ताकि वो, अगर विजिटर वीज़ा देती है दोस्तों, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको टूरिज्म सेक्टर के लिए दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप अगर काम करेंगे, इंटेंशन से जाओगे, तो आपको पकड़ा जाएगा। और लोगों देखो कितनी बड़ी गलती करते हैं कि बहुत वर्ड सर्च करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा, और ये सेव करके अपने मोबाइल में भी रखते हैं। कई बार व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखते हैं, कई बार मोबाइल पे अपने ही लॉगिन आईडी से सर्च करके रखते हैं, उनको पूरी हिस्ट्री दिख जाती है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करते हो, कई बार ऐसा था फॉर्म फिल करते समय बहुत सारे गड़बड़ करते हैं कि यार छोड़ दे, इसको नहीं बताऊंगा, मेरा डिपोटेशन हुआ था, या मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, या मेरे को इसने रिवोक किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बताए जाते उनको, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई कि मैं पहले माल्टा में काम करता था या यूरोप में काम करता था। बहुत सारे लोग स्किप कर देते उन, लेकिन उनको सब कुछ पता होता है। तो ये चीज़ें कभी हटाइए मत। ये चीज़ें आपकी ना गलती करे, उस पर लोग रिटर्न टिकट नहीं निकालते। अक्सर क्या करते हैं कि जाते समय एयर इंडिया निकाल दिए, या आते समय चाइना निकाल दिए, या जैसे कि माल्टा के केस में काफ़ी होता है। तो जिस फ्लाइट से आप जा रहे हो ना, ट्राई करो उसी का रिटर्न टिकट ले लो, और रिफंडेबल 100% रिफंडेबल टिकट आता है। अगर आपके इंटेंशन जो भी हो, अगर आपको लगता है 100% रिटर्न टिकट लो। उसके बाद जो होटल लेते हो ना दोस्तों, वो भी कंफर्म होटल लो। अब एक एग्जांपल के तौर पे ऑकलैंड में 3 जगह रुकना है। न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा है, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में प्लान है, दूसरे सिटी में प्लान है, तो ऑकलैंड में 2 नाइट 3 नाइट दिखा दो, बाकी कंट्री में सिटी में 2 नाइट। अगर आपको लगता है बाद में टिकट कैंसिल, मतलब होटल कैंसिल भी करना है, तो क्या होगा, जो ऑकलैंड का नुकसान है फर्स्ट नाइट का नुकसान होगा, फिर बाद में नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपके पास कैश होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास स्टेटमेंट पीडीएफ में बना के रखो कि भाई मेरे पास इतना स्टेटमेंट में है, या बैंक में आपका ये। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में इंटरनेट, मैं एक आपको कैसा है कि एक नेट पैक, जब आप ट्रेवल इतने कंट्री 24 घंटे का ट्रेवल करके कनाडा न्यूजीलैंड में पहुंचते हो, तो एक 3000 का पैकेज आता है, और मे भी 800 रुपये का पैकेज एक आता है, जिसमें 1 GB डेटा मिलता है। आराम से उस डेटा के GB को इमिग्रेशन पे यूज़ किया करो, वहाँ पे ओपन करके सब आपके दिखा सकते हो। और ऐसा लगता है कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें चैटिंग हुआ है, तो एक सर्च बार आता है मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप में जाओ, सर्च बार, वर्क वीज़ा से रिलेटेड सब डिलीट कर दो, हिस्ट्री डिलीट कर दो, और हिस्ट्री डिलीट करके साफ कर दो दोस्तों। अगर इंटेंशन कुछ भी, देखो माना तुम्हारा इंटेंशन घूमने का भी होगा ना, तो भी तुमको वापस कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और अगर कभी कोई डिपोर्ट हुए हो, कुछ भी हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म करते समय बराबर ध्यान से एकदम रखो। आपका लक्ष्य बराबर होना चाहिए कि भाई आप बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो। देखो वर्क वीज़ा पे भी जा रहे हो, तो आपके काम के रिलेटेड चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई, और देखो ये मत सोचो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल नहीं पूछ सकता है। वहाँ पे बहुत टेक्निकल बंदे बैठे होते हैं। इवन इंडियन इमिग्रेशन के जो नेशनल है, जो वहाँ पे पासपोर्ट ले चुके हैं, जैसे यूके में, कनाडा में, वहाँ रहते, वो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो आपसे कोई टेक्निकली सवाल पूछ लेंगे, हाँ भाई एक काम कर, वेल्डर का काम है, मेरे को बता कि कैसे मिड टिक क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिया। हाँ भाई तू बायोलॉजी पढ़ा हुआ, ये कोर्स का नाम बता दे। अच्छा चल एक बात बता, टैक्सेशन में क्या रूल है, अकाउंटेंट होगा, टैक्सेशन में क्या रूल है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, कोई भी सवाल आपको उठा के पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा कि एक बात बताओ, 10+2+3 ईयर तुमने किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीकॉम तुमने कहाँ से किया, कौन से कॉलेज से किया, कितने कोर्सेस होते थे, कोई भी सवाल आपसे पूछ ले। इसलिए बी अलर्ट, एकदम इंटेंशन क्लियर रखो दोस्तों। एयरपोर्ट पे डरने की जरूरत नहीं। कभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, एयरपोर्ट पे उतरते हो, सामने वाले को देख के एकदम घबरा जाता है, अरे मोटा ताजा था, क्या है, इंसान है वो भी इंसान है, वो भी अपना काम कर रहा है, उसको कोई शौक नहीं तुमको डिपोर्ट करने का। बट उसे टारगेट दिया गया कि अच्छे बंदे हमारे कंट्री में आने चाहिए, बुरे बंदे को बाहर भेजो। बहुत सारे कमेंट मैं देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट, अरे न्यूजीलैंड को घमंड हो गया, कनाडा को घमंड हो। किसी को कोई घमंड नहीं है, सबको पैसा चाहिए। एक बात होती है, तुम्हारे डिपोर्टेशन करने से उनको क्या फायदा मिला? क्या एयरलाइन का जो इनकम मलेशियन एयरलाइन ने कमाया है या एमिरेट्स ने कमाया है, वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को देगा? वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को टैक्सेस देगा जितना एयरपोर्ट को यूज़ करना है। बाकी अगर तुम उसकी कंट्री में घुसते हो, तो होटल का पैसा तुम दोगे, खाने का तुम दोगे, बस का तुम दोगे, ट्रांसपोर्ट का तुम दोगे, वहाँ रहोगे उतना खर्चा तुम करोगे। उनको बेनिफिट वो मिलता है, उनको बेनिफिट कभी ये नहीं मिलता है। तुम्हारे पीछे एक ऑफिसर 4-5 घंटा जाया करता है, तो उसका टाइम जाता है। सोचो, लॉजिकली सोचो, ऐसा नहीं कि आपको जानबूझ के डिपोर्ट किया, आपका इंटेंशन ही गलत है। आप एग्जाम्पल के दो, आपको वीज़ा मिला, आप क्या करते हो, कुर्ता पैजामा पहने, लुंगी पहने, अजीब का कपड़ा पहन के चले गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा कपड़े पहन के
सेंस भी होना चाहिए। अब यूएस के जब इंटरव्यू होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखता हूँ एकदम टायर्ड मोटा एकदम कैसा है गन, नहीं भैया नॉर्मल सा टी शर्ट, जैसे मैं भी कपड़ा पहना नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर का जवाब देना चाहिए, कोई घाई करने की जरूरत नहीं चाहिए। सही, अगर आपका सही लक्ष्य है, सही इंटेंशन है, तो आपको ना डिपोर्ट किया जाएगा, ना आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाए, ना ही आपको रिवोक किया जाएगा। इंटेंशन क्लियर रखो दोस्तों, क्योंकि एक बार डिपोर्टेशन आपका होता है ना, उनके बहुत मसले होते हैं। जिस फ्लाइट से गए उससे वापस नहीं आ पाते हो, बहुत सारे एयरपोर्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करते, इंडिया में उतरने के बाद इमिग्रेशन 100 सवाल पूछता है। इतना आसान नहीं है दोस्तों डिपोर्टेशन होना भी, और बहुत ज़्यादा हरारत होता है। तो बी अलर्ट, डिपोर्टेशन से बचना है दोस्तों। एक ही चीज़ बोलूँगा, इंटेंशन क्लियर रखो, अपना लक्ष्य क्लियर रखो, और जिस के लिए आपको जो वीज़ा दिया गया है उसके मालूमात ही वहाँ पे ट्रेवल करो, वरना और सोच के ट्रेवल करने की जरूरत नहीं। भले आपका इंटेंशन अंदर जाने के बाद कुछ भी हो, बट जब तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि यू केम ऑन टूरिज्म वीज़ा और वर्क वीज़ा और बिजनेस वीज़ा। थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। एक और चीज़ बता दो, बिजनेस इन दुबई ओनली 5999 अपफ्रंट पेमेंट है दोस्तों। मैंने वीडियो डिटेल में बताया, उस पर जाके मेरे टीम्स को +97156493554 पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से तबरेज मलिक कंसल्टिंग के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मालूम है, तबरेज मलिक ऑफिशियल है दोस्तों, उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा ब्लॉग का चैनल तबरेज मलिक, उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका।